हड्डी हो सके उतनी स्ट्रेट, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स, चिन स्लाइटली बेंड डाउन। इन्वोक करेंगे हमारे मास्टर्स, गाइड्स, गुरुज, जिनको भी हम मानते हैं, उनका आवाहन कर धीरे धीरे हमारा हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों आती जाती सांसें पे ध्यान देना है। ना कोई विचार, सिर्फ प्रेम से अपनी सांसों को देखना है। Just focus on your breath.
म्यूजिक चालू है क्या बंद हुआ? धीरे से अपनी आंखों खोल सकते हो। ओके, ठीक है। हाउ इज एवरीबॉडी फीलिंग? कैसा लग रहा है सबको? लेखा जी आप अनम्यूट करिए। Feeling relaxed. The music was actually फीलिंग रिलैक्स। not going very smooth. तो आप वो वाला है उसको प्ले करिए, then we will go further, right? कल वाला था वो ठीक था ना? कल जैसे प्ले कर रहे थे वैसे। दूसरा पीस लेंगे, this is not good one. So you play that one and let us start that. ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट टाइम वो प्ले करेंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया मेडिटेशन के बारे में, तो उसके बारे में अच्छे से समझने के लिए हम एक स्पिरिचुअल रियलिटी का मूवी देखेंगे आज, ठीक है? सो लेट मी ट्राई एंड प्ले इट फॉर यू ऑल। देखा जी, देखा है? अभी नहीं दिखा। हाँ आ गया, प्ले आया? आ गया। अटक रहा है। समथिंग रॉन्ग। थोड़ा फॉरवर्ड करिए। आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का यह कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। यह कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है।
विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए। ज्ञान भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। ये शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है। छठी इंद्री उजागर करती है और बहुत कुछ। क्या हुआ नलिनी? हेलो नलिनी, नलिनी स्वयं की ओर आने के सिवा आज इंटरनेट पर नहीं, कोई बात नहीं, हम क्लास करेंगे। नेवर माइंड, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है शायद, तो वे आवाज नहीं आ रही, कट रहा है, तो आज छोड़ देते हैं, कल चला लेंगे इसको। लीव इट। एक सेकंड अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला,
बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण कोई भी ध्वनि अंदर की या मन के इन्हें चेतना पहुंची है। और बुद्धि, मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में नहीं आवाज आ रही थी उनका इंटरनेट जब कहीं आँख उभरते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो सॉरी, आप लोग बेयर करिए हमारे साथ आज, इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड। एनीवेज, जो हम लोग इसकी मेडिटेशन की जो इस समय हम बात कर रहे थे उसी पर आते हैं कि ध्यान क्या है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ हम और कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि जो हमारे सेल्स होते हैं उसकी मेमोरी होती है 8 GB की। और जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं तो आप उसमें वोल्ट देखते हैं कि कितना वोल्ट है उसका वोल्टेज कितना है। तो हमारे हर सेल का जो होता है दिस इज 1.2 वोल्ट। यानी हमारा जो बॉडी है, आप उसके बारे में ये सोचिए कि किस कदर उसके अंदर मेमोरी है और कितना उसका वोल्टेज हाई है। अगर सारे सेल्स को जोड़ दिया जाए तो आप कितना बड़ा एक इन्वर्टर, एक जनरेटर खड़ा कर सकते हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को टोटल जनरेट कर सकते हैं, राइट। अभी जो ये मेडिटेशन का आपको दिखा रहे थे, इसमें दो चीजें बतानी थी कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, 72,000। अब वो 72,000 नाड़ियों को अगर हम जोड़ते हैं कहते हैं तो उससे पूरी पृथ्वी को हम 3 बार हम लपेट सकते हैं। यानी कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारा बॉडी बना हुआ है। वोल्टेज कितना है उसके अंदर, कितना उसके अंदर मेमोरी है, और नाड़ियों को अगर हम सिर्फ जोड़ते हैं तो इतना हम इसको कर सकते हैं। अब इसके साथ में एक और बड़ा मेजर पॉइंट आता है हमारे विचारों का। आपने देखा है कि जब भी अभी भी जैसे आप बैठे, मान लीजिए ये नहीं चल रहा था वीडियो इस समय, तो हम सबके मन में क्या थॉट आ रहा था, अरे देखो चल ही नहीं रहा है। नॉन स्टॉप हम इस पे नहीं सोच पा रहे थे कि जो सुनाई दे रहा है उसको सुने, उस पे हमारा ध्यान नहीं था। हमारा ध्यान किस चीज पे था कि नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। यानी हम किस तरह के विचार इमीडिएटली हम उत्पन्न करने लगते हैं। तो ये जितने भी हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं, ये सारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर होकर के चले जाती है। और एक दिन में जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता कि एक दिन में हम 40 से 60,000 तक के थॉट्स को हम एक दिन में क्रिएट करते हैं। अब इतने थॉट्स जो हमने क्रिएट करे वो सारे कहाँ गए? हमको लगता है हमने मन में सोचा और वो कहाँ गया। वो सारी चीजें जो होती है वो यूनिवर्स में इमीडिएटली चली जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो गई, वो हमने तो उसको स्टोर किया, लेकिन जो भी हमने थॉट क्रिएट किया वो थॉट साइमल्टेनियसली यूनिवर्स में भी चला जाता है। अब यूनिवर्स में जो भी चीज को आप भेजते हो उसी हिसाब से वो आपको वापस आती है। अपने बचपन में देखा था कि छोटी सी बाउंसिंग बॉल होती थी और उस बाउंसिंग बॉल को हम सब लोग, हमने बहुत खेला होगा, दीवार पे मारते थे और उसी हिसाब से वो उतनी तेजी से लौट के आती थी। और सारे दिन सारे बच्चों का यही खेल होता था, क्योंकि तब हमारे पास टीवी और मोबाइल इस तरह की चीजें नहीं थी। तो हम लोग जिस इंटेंसिटी से उसको मारते थे उसी इंटेंसिटी से वो हमारे पास लौट के आती है। तो अब आप सोचिए कि जो भी हम विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी अभी भी हम जो विचार कर रहे थे तो वो हम पॉजिटिव विचार तो कर नहीं रहे थे इस समय कोई भी।
सबके मन में एक दुविधा चल रही थी कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो ये कैसे थॉट्स हुए, निगेटिव थॉट्स हुए। तो इसमें आपने अपने अंदर तो स्टोर करा ही, ये थॉट्स आपने यूनिवर्स को भी भेज दिए। तो ये कैसे लौट करके अपने पास आते कि मान लीजिए कि कभी आप इस तरह से जूम सेशन ले रहे हो, आप कोई क्लास ले रहे हो, तो ये जो डिस्टरबेंस जो आपने आज थॉट क्रिएट करा, ये थॉट आपके पास इसी रूप में लौट करके आएगा कि आपके किसी सेशन में आप किसी से बात कर रहे हो तो 100% डिस्टरबेंस वहां पर होगा। तो जो भी हमें थॉट को क्रिएट करना है, हमको बहुत सोच समझ करके करना है, राइट। तो अभी तो हम लोग कल फिजिकल बॉडी की बात करेंगे। तो आज जैसे हम लोग के ध्यान करने की था, तो ध्यान क्या होता है, अब इसके ऊपर मेन जो टॉपिक है ध्यान पे हम आते हैं। हम लोग को छोटे थे, बहुत मतलब बहुत ही यंग एज से हम लोग ध्यान में बैठते थे। तो हमें बताया जाता था कि आप इमेजिन करिए कि सामने से कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो कि आपके थर्ड आई में जा रही है या आपके हार्ट पे जा रही है। ये नहीं होता था तो बहुत से लोग त्राटक करवाते थे, आपको कोई चीज एक सर्कल दे दिया गया, एक बिंदु दे दिया गया कि आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना। तो हम लोग समझते थे कि हम ध्यान कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास पूजा करने का था कि भाई पूजा करें तो आंख बंद कर लीजिए, चलिए भगवान की मूर्ति को हम आप अलग देख रहे हैं तो ये हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो रियलिटी एक्चुअली होती है, ये आउटसाइड द वर्ल्ड होती है। ये इनर, आपके इनर रियलिटी नहीं होती, ये आपके अंदर चीजों को हम नहीं ले जा पाते। तो ध्यान क्या होता है कि जहां पर कोई जप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ निर्विचार होना ही ध्यान है। कि आपको कोई भी थॉट अगर उस टाइम पे नहीं आ रहा है तो दैट इज बेसिकली ध्यान। और क्या होता है कि जो कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, दैट इज ध्यान। आप क्या होता है ना, 99% हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी भी हम बैठे तो कहीं हमारा विचार भटक रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, पास्ट में। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान, बच्चे आ गए कि नहीं आ गए, माई ने खाना बर्तन धोए कि नहीं धोए, है ना, बेटी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तो हमारा ध्यान अभी भी यहाँ पे फुल्ली नहीं होगा, वो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं और होगा। इसी तरह छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिए, जब आप स्पेशली आप लोग पूजा करने बैठते हैं सुबह के टाइम पे, पूजा कर रहे हैं, आपका ध्यान अपनी मूर्ति की तरफ नहीं होकर के आपका ध्यान कहाँ होता है कि किचन में सीटी बज गई क्या, कहीं घंटी बजी है, कहीं कोई आया है, कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, तो हम वहां पर भी नहीं होते। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा नहीं कर रहे, आप दूसरी जगह पर हैं। अब आप किचन में गए, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चों के जाने का टाइम है तो हम भाग के हम पहले खाना बनाए, बाद में हम पूजा कर लेंगे। अब वहां पर क्या हुआ, जब आप खाना बनाने गए तो आपको ये ध्यान आ रहा है, अरे मेरी पूजा छूट गई, तो कोई ये वाला श्लोक रह गया रहने को, ये वाला मंत्र पढ़ने के लिए हमारा रह गया। यानी जब आप खाना बना रहे हैं तो ना आप खाना बना रहे हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं तो ना आप पूजा कर रहे हैं। सिमिलरली आप किसी भी सिचुएशन को ले लीजिए, इवन आप शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं, बहुत हैप्पीली आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां भी आपका ध्यान जो है घर पे बैठ गया। यानी हम किसी भी समय करंट मोमेंट पे नहीं रहते। तो ध्यान क्या होता है, ध्यान का मतलब है यू हैव टू बी इन टू द करंट मोमेंट, जो प्रेजेंट आपका है आप वहां पे रहिए। जब आप उस समय पूरे कंसंट्रेशन से वो काम करेंगे तो वो भी आपका ध्यान है। लेकिन जब हमको डीपर इनसाइट जानना पड़ता है, कि जिसको एक्चुअली जो गुरुजन सिखाते हैं कि ध्यान करिए, बैठिए, कि जिसमें आपके अंदर का सारा आप सफाई हो गए, आपके चक्रा सारे जो है वो क्लेंस हो जाए, आपके जो पैसेजेस आपके जितने हैं, जो नाड़ी है हमारी क्या है, ये सारी पैसेजेस हैं, तो हमारे थॉट्स को नॉर्मली हर आपने पढ़ा होगा ना नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, कहते हैं ना क्या, जैसे ही आपको कोई चीज अगर पिन चुभाई जाए तो इमीडिएटली ब्रेन तक जाता है हमारा, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं वो जाता है और इमीडिएटली हम अपनी उंगली को हटाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, पैसेजेस होते हैं हमारे अंदर, नाड़ियां हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो इनकी सबकी सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो हमारे 7 चक्र कल हमने बताए थे, उनकी सफाई, जब वो अपनी गति से सारे घूमने लगते हैं, यानी हर जो चक्र हमारा, देखो ये हमारा यहाँ पे जो सहस्त्रार चक्र हम बता रहे थे, ये इस तरीके से घूमता है क्लॉकवाइज। जो हमारा मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन है, वो इस तरीके से घूमते हैं, जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं, इस तरीके से दोनों हमारे घूमते हैं। जो ये सामने के सारे हमारे चक्र हैं, यानी आज्ञा चक्र, शुद्धि, अनाहत,
मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्र, ये इस तरीके से घूमते हैं। तो जब हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं तो ये पैसेजेस जो हमारी नाड़ियां होती है, ये इनको संदेश देती है, और वो उसके बाद हमारे चक्रों के अंदर जितने भी चीजें भरी हुई है, जो भी मेमोरीज है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया इसलिए करनी हमको बहुत ज्यादा जरूरी हो। लोग कहते हैं 5 मिनट बैठ जाओ ध्यान कर लो, तो 5 मिनट में आप ध्यान क्या कर पाएंगे? बहुत से लोग कहते हैं बैठते हैं ट्रांस में चले जाते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, कितने भी बड़े ध्यानी हो। यानी जब आप बैठते हैं तो उस समय आपके शरीर को संभलने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। वार्म अप, जैसे आप एरोबिक्स करने जाते हैं तो थोड़ी देर क्या करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं। किचन में भी जाते हैं तो हम प्रिपरेशन करते हैं खाना बनाने का, है ना। आपने सब्जी काटी, आटा गूंदा, जो कुछ भी आपको जो उस दिन बनाना है, तो आप सारा प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी तरह जब हम ध्यान के लिए भी बैठते हैं तो हमको अपना पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो बॉडी एकदम से ऐसा नहीं कि आप बैठते ध्यान में चले जाओगे। तो उसके लिए जैसे कल नलिनी जी बता रही कि हल्का सा म्यूजिक लगाइए, कुछ अगरबत्ती जला लीजिए, फ्लावर्स को रखिए अपने पास। तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पर एक एटमॉस्फेयर एक अच्छा सा क्रिएट करता है। फ्रेग्रेंस जो होती है वो एक्चुअली बहुत अच्छी होती है किसी भी चीज के लिए, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं। तो वहां पे जब हम म्यूजिक लगा के बैठते हैं, और उसमें भी शर्त क्या होती है कि आप अपनी फिंगर्स को क्लैप्स करिए, आईज क्लोज करिए, और ये पैरों को भी फंसाइए। इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो यहीं से सारी लीक होती है। जो अभी आपने देखा था फोटो, जैसे ये बन रहा था ना, चारों तरफ रिंग्स बन रहे थे, तो ये हमारा ऑरा होता है, ये हमारी वाइब्रेशंस होती है जो हमारे बॉडी से निकलती है। तो उसको हमको एक गोलाई में रखने के लिए, यानी कि वो पूरा एक सर्कल हमारा बना रहे, उसके लिए हमको एक करना पड़ा। 10% हमारी आंखों से निकल जाती है ऊर्जा। अगर हम कहते हैं ना आंख हमने खोल दी, 80% अगर हमने फिंगर्स को क्लैप्स नहीं करा तो यहाँ से निकल जाएगी। 10% एनर्जी हमारी यहाँ से पैरों से लीक हो जाती है। तो इन सारी चीजों को जब हम बंद करके बैठते हैं तो हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, और तब धीरे 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 हमको ये समझ में आता है कि हाउ टू मेडिटेट। इसमें भी मंत्र नहीं बोलना है, जप नहीं करना है। इसका भी देखिए, कहते हैं जो हम 1 करोड़ पूजा करते हैं उसका फल एक स्रोत होता है। जब हम स्रोत का जाप करते हैं तो एक स्रोत होता है। 1 करोड़ स्रोत का जब हम जाप करते हैं तो उसका वो इज इक्वल टू होता है एक जप के। जो हम आंतरिक जप करते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं बराबर राम राम जप रहे हैं, या अंदरूनी जाप हम कर रहे हैं, मानसिक जाप कर रहे हैं। और 1 करोड़ जप का फल होता है बराबर एक पल का ध्यान। यानी जब आप ध्यान करते हैं तो आप कितनी सारी चीजों से बच करके आप बाहर को आ सकते हैं। तो ये इसीलिए करना चाहिए कि जिससे जो हमारे पैसेजेस हैं, सारे जो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर बॉडी में, वो हमारे साफ हों। अब जब हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोगों को, और इसमें एक और शर्त होती है कि आपकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सारे चक्र जो हमारे एनर्जी जो पाथवेज है वो वहीं पर है। तो अगर वो टेढ़ा आप बैठोगे कहीं पर भी, मान लीजिए आप पीठ को यूं करके बैठे, तो जो एनर्जी ऊपर से आ रही हो सकता है वो अनाहत चक्र में ब्लॉक हो जाए, है ना। अगर आपका पेट झुका हुआ है तो हो सकता है वो वहां पर आकर के फंस जाए। तो आपको बिल्कुल आपकी बैकबोन को स्ट्रेट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए स्टिफनेस नहीं चाहिए बॉडी में। बॉडी को फिर भी हम लूज रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे कंधों में दर्द आ जाता है। ध्यान करने के लिए इन सारी चीजों के लिए हमको बहुत ज्यादा ध्यान मतलब रखना पड़ता है कि ये सारी चीजें हमारी जब सही तरीके से चलती, तब धीरे 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 हमारे पाथवेज क्लियर होते, और तब हम ध्यान में डीपर मेडिटेशन में हम जा सकते हैं। अभी तक हम जो भी क्रियाएं कर रहे थे वो सब आउटसाइड द वर्ल्ड थी, वो इनर वर्ल्ड में हमारे हमको अंदर लेकर के नहीं जा रही थी। दैट वॉज ऑल कॉन्सेंट्रेशन, दैट वॉज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन में जो ये हम लोग अभी कर रहे हैं इसको हम आना पाना सती मेडिटेशन कहते हैं। आना का मतलब होता है आती हुई सांसें, पाना का मतलब जाती हुई सांसें, और सती का मतलब है टू ऑब्जर्व देम। उनको आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए। अगर आप लोगों ने कभी पहले योगा सीखा होगा तो उसमें भी ये बात बताई जाती थी कि जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, कि आप कितने काउंट का 10 काउंट तक ले रहे तो 10 काउंट तक छोड़िए। इक्वलाइजेशन उसको हम कहते थे। लेकिन यहाँ पर हमको वो भी नहीं करना है, ओनली वी हैव टू सी द ब्रेथ, कि कैसे हमारी सांस अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। तो जब हम इस क्रिया को करते चले जाते हैं तब धीरे धीरे हमारे बॉडी रिलैक्स होने लगता है। जब बॉडी रिलैक्स होता है तब हमारा माइंड स्थिर होने लगता है। तब कुछ
कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पूरी तरह से निर्विचार हो जाए वहां पर, नहीं तो हम हमेशा किसी रहते किसी न किसी थॉट को, थॉट्स को हमको रोकना है। दिस इज बेसिकली ध्यान। तो जब ये सारी क्रियाएं हम करते हैं तो जो हमारे लीकेज ऑफ द एनर्जी है वो रुकता है, वो कंजर्व होता है। जब एनर्जी को हम अपने अंदर कंजर्व करते तब हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क एनीवन? कोई चीज ऐसी? नथिंग? तो इसके साथ एक छोटा सा आज मेडिटेशन करेंगे, ब्यूटीफुल मेडिटेशन। आपको अपना हार्ट चक्रा सबको मालूम है, उसे कैसे करेंगे कि हार्ट चक्रा से हम लेफ्ट साइड में अपने लेफ्ट आर्म तक यहाँ पर अपने ध्यान लाएंगे। यहाँ से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे बिल्कुल हार्ट के सामने यूं, ठीक है। और यहाँ से जब हम इनहेल करेंगे तो सांस हमारी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जब हम एक्सहेल करेंगे तो सांस हमारी यहाँ से यहाँ राइट आर्म तक आएगी, और उसके बाद जब हम उसको वापस यहाँ लाएंगे तो उस समय हम कोई सांस नहीं लेंगे। लेफ्ट से हम ब्रीद इन करेंगे कैसे, और हमने एक ट्रायंगल बनाया, हमने अपने सामने देखा कि पॉइंट हमने कोई भी निर्धारित कर लिया आंख बंद करके, और यहाँ तक इनहेल करा, फिर यहाँ से हम एक्सहेल करते हुए वापस आए राइट आर्मपिट तक। यहाँ पर आके हमने ब्रेथ को रोका, हम सांस नहीं लेंगे, और फिर हम यहाँ तक अपने विजुलाइज करेंगे कि हम यहाँ पर आ गए, एंड अगेन वी विल गो एंड कम। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? किसी को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया सबको? शैल वी स्टार्ट? नहीं नहीं, तो हम हमारे हमारे नहीं समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम किसी को? मनु, कमलेश जी, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? अनम्यूट करिए, अनम्यूट 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 करिए। इमेजिनेशन ही करना है ना? बस इमेजिन करना है, लेकिन सांस लेना है। हाँ हाँ, बस वो बनाना है, लेकिन सांस लेते हुए बनाना है। इनहेल कर, हाँ हाँ, मैंने मैंने आप बोल रहे थे, मैंने करके देख लिया कि ऐसे करना है। हाँ, इनहेल करते हुए यहाँ पर आए, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमने कोई ब्रेथ नहीं लिया, एंड अगेन 5 to 10 उसको खाली छोड़ दिया ना ब्रेथ? हाँ, ये हिस्सा खाली छोड़ देंगे, हाँ यहाँ पर हाँ हाँ नहीं लेंगे, ब्रेथ हाँ जी, रोक लेंगे इस जगह पर, राइट? यस यस। निकाल लीजिए। एक पिरामिड बन गया ना? पिरामिड बन जाएगा, यस। हाँ यस, सुंदर पिरामिड ट्रायंगल बन जाएगा, यस। हाँ जो अपना चश्मा उतारो, कोई भी मेडिटेशन कभी भी चश्मा पहन के नहीं करना होता है, क्योंकि आंख को हम बंद करते हैं, राइट? ओके, स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, अपने हृदय के बिल्कुल सामने एक पॉइंट को इमेजिन करिए, वहां तक जाइए। एक्सहेल करते हुए वापस राइट आर्मपिट तक आइए। स्टॉप योर ब्रेथ and go again to the left armpit. Inhale in front of your heart. Come back to your armpit while exhaling. Stop your breath. Again come back to your left armpit. बाईं तरफ आ गए, फिर यहाँ से सांस को लेते हुए अपने हृदय के सामने पहुंचे। सांस छोड़ते हुए वापस राइट साइड के आर्मपिट पर आए। स्टॉप योर ब्रेथ, कम बैक टू द लेफ्ट आर्म। इनहेल, come back, exhale. While exhaling, stop the breath and now go to the left side. Inhale again from the left side. ये पूरा एक हमारा सुंदर ट्रायंगल बन रहा है। Come back to the right armpit and stop the breath. Again come back to your left armpit. Inhale, exhale, stop the breath. Inhale, exhale, stop the breath. Go to your left side.
inhale, exhale, come back to the, stop the breath, come back to your left armpit, inhale, exhale, stop the breath, come back to your left armpit. Okay. Now slowly come back to body consciousness and open your eyes. Come back. कैसा लगा? Who will tell the experience? Unmute करके बताइए अपने को. Anyway. अच्छा लगा? हाँ. बहुत अच्छा लगा. Good. सांसों पे जो ध्यान था वो सारा सांसों पे ही रहा, इधर उधर नहीं गया. इधर उधर नहीं गया. बहुत अच्छा लगा. योजना, आप लोग सब अनम्यूट कर लीजिए. मैं सबको म्यूट कर दूंगी. अनम्यूट कर लीजिए. हाँ योजना. बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा. कंसंट्रेशन अच्छे से लगा. कंसंट्रेशन. देखिए यहाँ पे क्या हुआ है. अलका पंकज सेम हुआ. ध्यान लगा. सेम बिल्कुल 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 लगा. ट्रायंगल तो अच्छा नहीं बना मगर बन गया. नहीं ट्रायंगल नहीं भी बना कोई बात नहीं है. सब अंजू तुम अनम्यूट करके बताना. नहीं हो पा रहा. अनम्यूट नहीं हो रहा है. देखिए इसमें क्या हुआ है. इसमें क्या हुआ है कि हमारा इतनी देर ध्यान जो था मतलब कहीं पर भी नहीं, हम निर्विचार हो गए. सिर्फ अपनी सांसों पे ही रहा ध्यान. सबका ध्यान जो था वो केवल सांसों के ऊपर था. नेहा की आवाज आ रही. हाँ अब बंद हो गई. तो ये होता है निर्विचार होना. अगर हम आपसे कहते हैं कि आप आंख बंद करके बैठ जाइए तो आपका ध्यान भटकता, आप पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते. तो ये जो आपने ट्रायंगल बनाया, सिर्फ हमको सुनाई तो पड़ रही थी आवाज, लेकिन विचार नहीं आपके आए. तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी चीजों की, तब धीरे धीरे हम निर्विचार होने की स्थिति में हम आ पाते हैं. ध्यान जो करना चाहिए, कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र है उतना मिनट आप ध्यान करिए. तो ये इनिशियली पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए भी. अगर हम आपसे कहें आप 50 मिनट बैठिए या 40 मिनट बैठिए तो आप नहीं बैठ पाओगे. लेकिन जब धीरे 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 हम प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की, और जो लोग, हम लोग जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत आराम से बैठ लेते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता. हम बैठ गए तो बैठ गए. घर वाले आके पूछते हैं सो रही हो कि जग रही हो. हमने कहा पता नहीं, कुछ तो कर ही रहे हैं. मतलब बैठे में तो बैठे बैठे तो नहीं सो रहे होंगे. तो उसमें से भी हमारा भी कितनी देर के लिए डीप कंसंट्रेशन होता होगा, आप सोचिए. इट इज नॉट कि अगर हम 2 घंटे बैठे तो 2 घंटे हम डीप कंसंट्रेशन में हैं. लेकिन कुछ पल उसमें ऐसे जरूर आते हैं कि जिस समय हम पूरी तरह से निर्विचार हो जाते हैं. तो ये हमारा ध्यान की प्रक्रिया होती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी की क्लेंजिंग होती है. अब हमारा बॉडी जो होता है वो सेल्यूलर बॉडी कहते हैं ना, कि पानी हमारा 70% हमारा जो शरीर है वो जल है. अब आप पानी के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि पानी जो होता है अगर उसको आप अब्यूज करिए तो उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बनेंगे. अगर आप उसके ऊपर मंत्रोच्चारण करिए तो उसके क्रिस्टल्स दूसरी तरह के बनेंगे. तो ये मतलब दिस हैज बीन प्रूवन कि पानी की जो मेमोरी होती है दैट इज वेरी वेरी शार्प. तो जो अब कहते हैं ना कि अगर आपके किचन में जो आप आरओ लगाए हुए हैं, जो पानी आप रखते हैं, वहां पर अगर आप अब्यूज कर रहे हैं या लड़ रहे हैं या मेड को डांट रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. साउथ में बहुत अच्छा तरीका था पहले, अब मालूम नहीं अभी है कि बहुत जगह होगा गांव वगैरह में, कि मटके में पानी रखते थे, उसके ऊपर सुबह सतिया बनाया जाता था. यानी सत्या को क्या कहते हैं, नहीं ओम नहीं, स्वस्तिक स्वास्तिक बनाते थे. उसके ऊपर दिया जलाते थे कि जिसके उसके अंदर सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है वो आ जाए. अभी हम लोगों का पानी कैसा है, आरओ का पानी हम पीते हैं, मेड्स काम करते हैं नेचुरली, उनके पास कभी भी जरूरी नहीं कि अच्छे विचार हों,
क्योंकि कहीं ना कहीं से डांट खा के आती है, आपके घर आती है तो आप डांटते हो, तो क्या होता है उसकी वजह से उनके थॉट्स वैसे ही चलते रहते हैं। वो लोग स्पेशली जो खाना बनाते हैं वही थॉट्स वो उसमें डालते चले जाते हैं। तो हम जब उसको एब्जॉर्ब करते तो नेचुरली हमारे अंदर भी वही सारी चीजें आती हैं। तो जो हमारा बॉडी है ये भी सेलुलर बॉडी, मतलब पानी है 70% जो हम बता रहे हैं, वो पानी कहाँ पर है? Who will tell? पानी कहाँ है हमारे बॉडी में? किस रूप में हमको दिखता है पानी? ब्लड। 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 ओके, ब्लड 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 जो है हमारा, जो क्योंकि बह रहा है कि पानी का क्या गुण होता है, वो बहता है। तो जितनी भी चीज हमारे शरीर में बह रही है, ब्लड, ब्लड को ही समझ लीजिए, प्लाज्मा वगैरह वो तो वहां तक हम नहीं जाएंगे। पानी जो हमारे अंदर बह रहा है वो सारा क्या है? वो सारी मेमोरीज को रखता है। तो इनको हम सेलुलर मेमोरीज इसीलिए कहते हैं कि हमारे हर सेल के अंदर, जिसने साइंस पढ़ी, सेल का पता होगा स्ट्रक्चर कि इसके अंदर कितनी सारी, नन्हे से सेल के अंदर कितनी सारी चीजें, तो वो हर चीज को पानी वो जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो हमको अपने बॉडी का भी उतना ही ख्याल रखना है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम आगे किसी काम को कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोवर्ब्स पढ़े हुए थे ना कि हेल्दी बॉडी, उसके आगे अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हर चीज आप, यानी आपको आध्यात्म में भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी कि आपका शरीर भी स्वस्थ हो साथ में। शरीर तभी बैठ जी तभी बैठ पाएंगे ना, तभी और बैठ सुन पाएंगे। सकेंगे। सबसे पहली तो समस्या ये है कि हम नीचे बैठे कैसे? हमारे घुटने की काम नहीं करते। हमारे तो 90% लेडीज यही कहते थे हम तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, हमको तो डॉक्टर ने मना करा है। क्यों डॉक्टर ने आपको मना करा है? और मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं भोपाल गई थी, एक सेमिनार हमने लिया था, वहां पे करीब 60-65 लोग थे। तो मैंने वहां पर उन लोगों से पूछा था क्या आप लोग नीचे बैठ सकते हैं? तो वहां से सबकी हाँ आई थी। तो मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि इस उम्र पे भी लोग नीचे बैठने के लिए वहां पे तैयार है। हमारे यहाँ तो, हमारे इस सोसाइटी में तो अगर आप लेडीज को बुला लीजिए, चाहे वो कीर्तन हो रहा हो चाहे कुछ भी हो, सबके सब कुर्सी पे ही बैठेंगे। भगवान जी नीचे बैठेंगे कोई बात नहीं, वो चेयर पे बैठेंगे। 4 को तो जेन्युइन तकलीफ है, और बाकी 4 उनकी नकल में कि वो ऊपर बैठी तो मैं क्यों नीचे बैठूं। मतलब हम अपने ही शरीर के साथ हम कितना उसका दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, हमारे अपने बॉडी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती है। हम हमेशा दूसरे को देख करके काम करना चाहते हैं कि हमारा बॉडी क्या मांग रहा है, उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, नहीं हम नहीं देखेंगे। कपड़े हम पर सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मगर जो दूसरा कर रहा है हम उसको देख करके करते हैं। तो हम सिर्फ उसको सिर्फ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो बॉडी को हम जब तक एक्सेप्ट नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम किसी दूसरे को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दिस इज द फैक्ट। अब वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं, जैसे आपके घर मान लीजिए एक मेड आती, सुबह उसी का एग्जांपल लेते, सबसे पहले उसके ही दर्शन होते हैं सबको अपने अपने घरों में। वो आती है तो मान लीजिए वो लेट आई, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? व्हाट विल यू से? क्यों विद्या, व्हाट विल यू से as soon as she enters in your house, if she comes late? unmute. गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। कितना गुस्सा आता है? ज्यादा। मगर क्यों आया पे ये बताओ, why you get angry? लेट आने के लिए। लेट आने के लिए, राइट। अच्छा, वो कितने बजे आई तुम्हारे घर? से 7:30, 8, that is the time. ठीक है। एंड व्हेन शी कम्स टू योर प्लेस, तो वो हो सकता है कि उसके पहले वो किसी और के भी घर काम करके आई हो, और वो अपने घर से किस टाइम निकली होगी, जो कि उसके अपने घर का काम कौन करता होगा। वी डोंट रियलाइज। हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि व्हाई डिड यू कम लेट, और हम उसको बिना उससे पूछे हम उसके ऊपर चिल्लाना डांटना उसको हम शुरू कर देते हैं, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो गुस्सा जो है वो कहाँ से आ रहा है हमारे अंदर, उसको रियलाइज करिए। उसको देख के गुस्सा हमें आया, क्यों आया? वही दूसरा काम करने के लिए देर हो रहा है, इसलिए गुस्सा आता है, इसलिए आता है। लेकिन वो गुस्सा यानी हमारे अंदर है वो गुस्सा। Now you have to realize कि she is your mirror image. ओके, जो मेड या जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हो, वो गुस्सा आपको अपने ऊपर आ रहा है, और उस गुस्से को आप उसको में देख करके आप उसको डांट रहे हो।
क्योंकि वो तो कितना भी काम करके आएगी फिर भी यू आर नेवर सेटिस्फाइड, यू आर ऑलवेज एंग्री फॉर वन और द अदर रीजन। आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, आज तुम देर से आई हो, आज तुमने बर्तन गंदे धोए, आज तुमने झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, आज तुमने डस्टिंग नहीं करा, मतलब फॉर वन और द अदर रीजन यू विल बी ऑलवेज अनॉयड। उससे आप गुस्सा ही होते। लेकिन ये गुस्सा कहाँ से है? अगर जिस दिन आप खुश होते हो, किसी बात से आप बहुत हैप्पी हो, उस दिन आपका क्या रिएक्शन होता है? हाँ मनु, उस दिन तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? पहली बात तो दीदी मैं गुस्सा नहीं करती मैट के ऊपर, क्योंकि अगर वो गुस्सा नहीं करती मैं मैट के ऊपर, अगर वो लेट होती है तो वो जब तक नहीं आती है तब तक मुझे गुस्सा आता है, और जब वो आ जाती है तो रिलैक्स हो जाता है, गुस्सा खत्म तो मैं कभी नहीं करती। लेकिन अच्छा खाना बनाने में अगर हाँ बोलो खाना बनाने में अगर वो मैंने उसको डांटा तो उसका सारा जो गुस्सा है वो खाने में निकलेगा, तो इसलिए मैं उसको तब तक बिल्कुल नहीं बोलती हूँ जब तक और रिलैक्स हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, चलो आ तो गई। तो इसलिए मुझे नहीं आता गुस्सा मैट के ऊपर, तो मैं कभी भी नहीं करती। लेकिन जब तक नहीं आती तब तक आता, तब तक आएगा, तब तक मुश्किल तब तक मैं इनका दिमाग खा जाती हूँ कि अभी तक आई नहीं मंजू, अभी तक आई नहीं मंजू, और जब आ जाती है तो ये बोलते कहाँ गया तुम्हारा गुस्सा। तो मैं उसको चाय देने लगूंगी, सबसे पहले मैं चाय दूंगी या नाश्ता दूंगी कि खा लो बैठ के फिर काम करो। तो ये रहता मेरा रिएक्शन। हाँ कमलेश जी, आप क्या करते हो? तब तक तो मन चलता रहता है, पर हम तो हैप्चुअल हैं कि हाँ पता है आना है उसने 10 बजे तक, आ जाएगी कोई बात नहीं, 10 मिनट आगे आगे पीछे आगे, काम तो उसने ही करना है, कोई बात नहीं। चलो ये आपका तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अंजू तुम बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, खोलो अपना वॉल्यूम तो खोलो, तभी आवाज आएगा। कहाँ गई अंजू, गायब भी हो गई क्या? अरे यार तुम्हारा वीडियो ऑफ हो गया है, वीडियो ऑन कर लो। ठीक करती हूँ, ठीक कर रही हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो तुम दूसरे से बात करो तब तक मैं कर लेती हूँ। हाँ योजना आप बताइए। अनम्यूट। मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा मन में ये आता है कि पता नहीं क्यों नहीं आई है, वो बेचैनी होती है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो होती है। देखिए ये सब चीजें क्या हमको बता रही है, ये हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, हम मतलब उतना भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, जब मालूम है कि आ जाएगी। वीडियो ऑफ हो गया, वो म्यूट करने बोली, वीडियो ही ऑफ कर दिया, वो नहीं आई तो हमें परेशानी होगा। तो यहाँ पर हमको जो सबसे पहले कि हम एक्सेप्टेंस अगर हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाती है तब हम उसके ऊपर भी हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि जिस दिन हम खुश होते हैं उस दिन तो हम उसे वैसे भी कुछ नहीं कहते। अगर किसी कोई अगर मान लीजिए आपको उस दिन नई साड़ी आपके हस्बैंड ने दिला दी हो तो उस दिन तो आपकी हैप्पीनेस वैसे ही बड़ी होती है, तो यू डोंट फील कि हाँ तो गुस्सा होना है, या कुछ बढ़िया खाने के लिए बहू रानी ने बना दिया तो वैसे ही दिल खुश है, या कुछ और अच्छी चीज घटित हो गई, तो ये सारी चीजें कहाँ नहीं ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो जल्दी आ जाए 10 मिनट और भी पहले। हाँ तो हम उसको शाबाशी नहीं देते। बोलते हैं आज कैसे जल्दी आ गई, आप क्यों आ गई, ये हम नहीं कहते। यानी देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमारा एक्सेप्टेंस यहाँ पर नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सबसे पहले जो हमारे अंदर कमी होती है हम उसको नहीं दूर कर पाते हैं। अगर हम ये समझ लें कि जो कुछ भी हमको बाहर दिख रहा है वो हमारे अंदर चल रहा है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो वो हमारे अपने कारण से हमको गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से नहीं, क्योंकि जैसे ही वो आई गुस्सा खत्म भी हो गया ना। तो क्यों खत्म हुआ? अगर वो एक हमारे बाहर से हम इफेक्टेड क्यों हो रहे हैं बाहर की चीजों से? लेकिन नहीं ये भी तो हम सोच सकते हैं ना, वो दूसरे घर से करके आ रही है, शायद वहां बर्तन ज्यादा होंगे, उसका काम ज्यादा हो गया इसलिए लेट हो गई। कमलेश जी हम इतने दयालु नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं सोचते। नहीं आया नहीं थोड़ी सी गार्डन की बात अपने काम में तो कभी कभी लेट पहुंचते हैं ना, अगर लेट आ रही 5 मिनट तो अपन उसको सह सकते हैं ना। अपन भी कई बार जाते हैं, जैसे मैं ही कॉलेज जाती है, कई बार लेट हो जाती हूँ, तो ये अपनी भी परेशानी होती है तभी तो लेट होते हैं, उसकी भी कोई परेशानी होगी तभी वो लेट हुई। लेकिन हम क्या इतने सहनशील हैं? हमारे अंदर इतनी सहनशीलता है नहीं, यही तो बनना है। हाँ ईमानदारी से अगर देखा जाए तो नहीं है।
हाँ भाई पंकज, अगर आपका माली नहीं आया तो उस दिन आपको कितना गुस्सा आता है? पंकज, पंकज कहाँ? जी आप सो गए इधर ही क्या? है। मैंने सुलाया नहीं आज भी। टॉपिक बड़ा गर्मा गर्म है। गर्मा गर्म लेडीज का टॉपिक है ना, नहीं, तो हम इसीलिए तो मैं लोग गार्डनर पे आ गई कि इफ योर गार्डनर डजंट अपीयर। आपने टॉपिक बदल दिया। हाँ, मैंने टॉपिक में आपके ऊपर ले आई हूँ। जैसे हमारा माली नहीं आता है जिस दिन, या वो आके खाली खुदाई करके चला गया तो हमारे साहब को बहुत तकलीफ होती है। खाली क्या मिट्टी खोदने के ही पैसे लेता है? हमने कहा कम से कम मिट्टी तो खोद रहा है ना, कम से कम एक काम तो कर रहे हैं ना। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। बेसिक यहाँ पर क्या बात आ रही है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, एक्सेप्टेंस हमारी बहुत कम होती है। तो धीरे धीरे अगर हम इस चीज को समझने लगे कि हाँ, जो चीज बाहर हो रही है उसका कारण बाहर वाला नहीं है, उसका कारण हम केवल हम, उस चीज को हमें यहाँ पे पकड़ के जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है वो यही हमको सिखा रहा है कि धीरे धीरे हम अपने आप को समझें। हम अपने आप को कैसे समझेंगे? देखिए, आज आपने कभी अपनी आंखों में देखा है? देखा आपकी आंखें कैसी हैं? किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है? कैसी हैं आपकी आंखें? हाँ योजना, ब्राउन है। हाँ कैसी हैं आप? हाँ आप बोलिए बोलिए, आप ब्राउन है, कैसी हैं? थोड़ा लंबी है, लंबी है, सुंदर है कि नहीं? आपको कैसी लगती है अपनी? अच्छी लगती है, मेरे को अच्छी लगती है। है। पंकज, आपको अपनी आंखें कैसी लगती हैं? आंखें तो ठीक ही लगती है, उसी से तो सब देखते ही है। देखते हैं, हमें भी देखते हैं और आप अपने आप को भी देखते हैं। हाँ, ये तो सवाल ये सुंदर ही कि लगती है। आप क्या देखते हैं? हाँ विद्या, तुम्हें कैसी लगती है तुम्हारी आंखें? कभी देखा है तुमने अपनी आंखों में? बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरे आंखों के लिए, इसकी वजह से या वी कनेक्टेड। ओके, नेहा उपाध्याय तुम हो वहां पे? अल्पना, ये तो लोग हैं कि नहीं है मालूम नहीं है। जिनके वीडियोस ऑफ होते हैं, दे आर मतलब वेरी डाइसी। हेलो हेलो आंटी। वो हाँ। तो तुम चलो, तुम बताओ, तुम जरा सा प्रकट हो, शो मी योर फेस। आंटी मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक है, वीडियो ऑन करूंगी तो अनम्यूट हो जाएगा। अच्छा ओके ओके, तुम बताओ तुम्हें अपनी आंखें कैसी लगती हैं? आंखें आंटी अच्छी लगती है। अच्छी लगती हैं? उसमें क्या चीज अच्छी लगती है? क्या चीज अच्छी लगती है? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं नोटिस किया आंटी, पर अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, ओके ओके जी। मेरे भी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। ब्राउन है आँखें मेरी। आंखें ब्राउन है, उसे पता है कि मेरे आंखें ब्राउन है, मुझे अच्छी लगती है। अलका, तुम्हें क्या लगता है आंखों के बारे में? सपने हैं। आंखों में सपने हैं, दैट्स ग्रेट। हाँ, नहीं देखा है। चलो आज मैं बताऊं? देते हैं, आई गिव यू वन एक्सरसाइज। अंजू से, अंजू तुम्हें कैसी लगी आंखें अपनी? नहीं अच्छी लगती मुझे अपनी आंखें। नहीं अच्छी लगती हैं, ओ वेरी बैड। अच्छी लगनी चाहिए। अभी देखो अच्छी लगवाऊंगी। हाँ मनु, यू? मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाती है, सब दर्शन कराती भगवान के, पति के, बच्चों के। वेरी गुड, ये अच्छी लगती है अपनी आंखें। देखो हमने जितनी भी चीजें देखी वो कहाँ देखी? वही आंखों से देखी, आंखों से देखी। क्या चीजें देखी? आउटसाइड। हमने जो दुनिया देखी वो बाहर की दुनिया। अभी देखो, सबसे मैंने पूछा ना सबको क्यों अच्छी लगी, क्या चीज है, तो आपने बाहर की दुनिया को देखा। बाहर की दुनिया हमें बहुत सुंदर लगी। आज क्या करेंगे? आज शीशे के सामने खड़े होंगे और थोड़ी देर अपनी आंखों में गहराई से देखेंगे। अब बहुत मतलब 5 मिनट तक कम से कम अपनी आंखों में डूब के देखेंगे कि आपकी आंखें आपसे क्या कहती हैं। और इसका जवाब हम ब्रेक के बाद कल लेंगे, आज तो नहीं ले सकते क्योंकि आज आप मिरर लेके नहीं बैठे हो। लेकिन सब लोग अपनी आंखों में देखेंगे और फिर मुझे इसका जवाब देंगे कि आंखें, आपकी आंखों ने आपको क्या बताया। ठीक है? एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपने एक्चुअली क्या देखा। और ये भी नहीं कहना है कि हमने नहीं देखा, क्योंकि मिरर सबके पास है, रोशनी सबके कमरे में है। आप किसी भी समय बैठ के आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए। एंड नथिंग एल्स, नॉट योर नोज ऑल्सो। अपनी नाक मत देखिएगा, अपने आईब्रोज मत देखिएगा, नहीं तो मैं फेस रीडिंग करनी स्टार्ट कर दूंगी। दैट विल वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आपको सिर्फ आंखों में देख, और तब आपको पता चलेगा कि आपने अब तक जितने हमको जवाब दिए हैं और जो कल आपका जवाब आएगा, दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट। ओके, अभी सारा हम आउटसाइड वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, तो हमको धीरे 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 क्या है कि अपने अंदर,
और अंदर जाने का मार्ग हमारे पास केवल यही है। पहले हम अपने फिजिकल आई से सब चीजों को समझेंगे, तब हमारी जो थर्ड आई होती है, तब वो हमारी आंख खुलती है, तब हम अपने अंदर की जर्नी को करते हैं। और वो खुलना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक हम अंदर अपने ध्यान की प्रक्रिया को हम आगे नहीं करते। Now would you like to add, Nalini, something? बस तो हम देखते हैं कल आपको कैसा लगता है आपकी आंखों में देख के। आप क्या क्या देखते हो जब आप मिरर के सामने खड़े रह के आंखों को देखते हो? आपको आपकी आंखें की जगह क्या दिखता है? प्रेम दिखता है, निराशा दिखती है, क्या दिखता है वो आपको हमें बताना है। और इसके बाद में हम उसके आगे हमको आपको लेके जाएंगे उसकी जर्नी पे। और ये भी आपको ये भी बता दें कि देखिए, आपको सबसे पहले आपकी आंखें आपको नकारेंगी क्योंकि वो आपको नहीं जानती है। जैसे आपके बॉडी पार्ट्स, एक वो मेडिटेशन कराएंगे हम किसी दिन, कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बॉडी ऑर्गन्स आपको नहीं जानते, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। अभी शुरुआत हम आंखों से करेंगे। क्या आप अपने जरा से लिवर से पूछिए कि वो लिवर क्या कह रहा है। लिवर पे हाथ रख के पूछिए लिवर क्या कह रहा है आपका। सबका लिवर खराब हो जाता है ना, बहुत ज्यादा तला भुना हम लोग खाते हैं। पहले उनको लिवर का पोजीशन मालूम है क्या सब? नहीं, अभी इसीलिए तो पूछूंगी ना, लिवर कहाँ है हमारा, हमारे हाँ बताइए, हाथ रखिए योजना। राइट हैंड में, राइट हैंड। एक मिनट मैं आपको इस पे ले लेती हूँ। हाँ बताइए योजना, कहाँ पर है आपका लिवर? हमारे राइट साइड में है और हमारे लंग्स के जो रिब्स हैं उसके नीचे। वेरी गुड, के बगल में है। तो आप सबने पोजीशन देखी लिवर की कहाँ पर है? मालूम था आप लोगों को किसी को लिवर कहाँ है? मालूम है लिवर कहाँ है? पक्का? अच्छा किडनी कहाँ है? तुम्हारी किडनी कहाँ है बताओ? ये पीछे बैक साइड में। बैक साइड, गुड, वेरी गुड। चलो, तो अपने लिवर पे हाथ रख के पूछिए कि लिवर आप मुझसे क्या चाहते हैं। हाथ रखिए, आंख बंद करिए 1 मिनट के लिए, आंख बंद करिए, हाथ रखिए अपने लिवर पे। ये राइट साइड में लिवर है आपका, ये हाँ, हाथ रखिए यहाँ पर। यहाँ नहीं होता, और उससे बात करके बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं। चलिए बताइए, कुछ कहा उसने? नहीं कहा। समझ में नहीं आया। देखो, दीपमाला के लिवर ने कहा मुझे स्वस्थ रखिए, और किसी के लिवर ने कुछ कहा? हाँ गुल्लू, टेक केयर ऑफ मी, टेक केयर ऑफ मी। ओके, मेरे लिवर ने बोला for God's sake stop eating heavy food. Stop eating. That's great. क्या कहा? For God's sake stop eating heavy food. Okay. हैवी फूड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लाइट खाती हूँ, हल्का ज्यादा। हाँ, सब चीज खाती हूँ। भाई तो हम लोग भी सब चीज खाते हैं। तो देखिए, अगर जिसके लिवर गुड फूड खाओ, गुड फूड, लाइट भी और हैवी फूड दोनों से। फ्रूट खाओ ज्यादा, वो कहता है फ्रूट खाओ, मेरे को खिलाओ। देखिए, जिसके लिवर ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि वो आपको जानता है। आप अगर अपने हार्ट से पूछे, स्टमक से पूछे, तो वो आपको, आपके बॉडी ऑर्गन्स आपको नहीं जानते। तो हमको सबसे पहले उनसे दोस्ती करनी है, तब वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे। जैसे आप नए नए फ्रेंड्स बने, जैसे हम और योजना भी समझिए नए फ्रेंड्स बने, तो हम योजना से कोई भी चीज पूछेंगे तो जल्दी से वो शेयर नहीं करेंगी, क्योंकि उनको ये पता है कि मालूम नहीं ये कैसी हैं, ये मेरी बात को रख सकती हैं अपने अंदर कि नहीं रख सकती। देखिए, ये हर एक की बात आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम फेमिलियर हो जाते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, तो हमें मालूम है कि इनके साथ हम अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, जिनको कि हम नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते, वो निरंतर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनसे और हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो जब मेडिटेशन हम लोग करते हैं, देखिए मेडिटेशन से क्या फायदे होते हैं हमारे पास बहुत सारे। हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है,
जैसे जैसे हम मेडिटेट करेंगे ग्रेजुअली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन किया था निर्विचार आपको करने के लिए, आप निर्विचार हो गए। तो हमको प्रैक्टिस में यही चीज लानी कि जब हम करंट मोमेंट में हैं हम उसी समय रह करके हम उस काम को करें। यानी खाना बना रहे हैं तो खाना बना रहे हैं, क्योंकि आपने बच्चों को देखा ना आजकल माएँ खाना खिलाती तो मोबाइल देखते देखते खाना नाक में जा रहा है कि नीचे गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वही हाल बच्चों का है, क्योंकि वो टैब छूटता ही नहीं है, कान में वो लगा है, कान भी खराब हो रहे, खाए चले जा रहे, क्या खा रहे नहीं पता। यानी वहां से भी हटना है हमको। तो हमें अपने बॉडी को ठीक करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होएगा, जब हम मेडिटेशन करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन पीस ऑफ माइंड। अगर आप 2 मिनट के लिए भी शांत होकर के बैठते हैं तो आपको इतनी शांति महसूस होगी। आप किसी किसी जगह जाते हैं ना, हम लोग कहीं पे गए तो एक किसी पर्टिकुलर जगह पे हम बैठते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे बहुत शांति लग रही है। या किसी के घर हम जाते हैं तो हमको लगता है यहाँ पर बहुत शांति है। किसी के घर हम जाते हैं तो हमको लगता है यहाँ पे कितना ज्यादा मतलब निगेटिविटी है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिल नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ बैठते किसी ने बहुत मेडिटेशन करा हुआ होता है, वहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां पे होती। आप कहीं शादी ब्याह में भी जाइए, आप किसी पर्टिकुलर चेयर पे बैठिए, एक पर्टिकुलर जगह पे बैठिए और आप उसके बाद दूसरी जगह जाकर बैठिए, आपको दोनों में डिफरेंस पता लगेगा कि क्या होता है। कि जहां पर जो भी एक अच्छी वाइब्रेशन छोड़ के जाएगा इंसान, तो वहां पर आपको हमेशा एक अच्छी अनुभूति होगी, पीस ऑफ माइंड आपको वहां पर आपको मिलता है। इसके बाद आपका कंपैशन बढ़ता है, आपके हृदय में धीरे 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 करुणा का प्रादुर्भाव होता है। बिकम मोर एंड मोर कंपैशनेट जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं। अदरवाइज जो अभी हम गुस्से की क्रोध की बात कर रहे थे ना, वो धीरे धीरे हमारा मेडिटेशन से कम होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर काइंडनेस आती है, वी जनरेट काइंडनेस। कंपैशन आएगा तो हमारे अंदर दया भाव भी आएगा। नहीं तो जैसे क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं कि सड़क पर तमाम एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई लोग लड़ रहे हैं और हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, या बच्चे भी लड़ रहे हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए बच्चों की लड़ाई भी, बट अगर कोई ऐसी चीज हो रही, अपना बच्चा है तो हमको फौरन दर्द होगा, हम उसको बचा के ले आएंगे। दूसरे का बच्चा होगा तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो यानी जो जैसे जैसे करा तो कंपैशनेट हमारा हार्ट हुआ, हमारे अंदर कंपैशन आता है एंड ग्रेजुअली हमारे अंदर काइंडनेस की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। आप देखते हैं ना कि कई बार आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो सामने आ जाता है। कई बार फोन हम लोग मिलाने वाले एक दूसरे को होते हैं, अरे हम फोन कर ही रहे थे तुम्हारा फोन आ गया। हमें ये जो एक भावना बहुत ज्यादा हमारे, इसको हम कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूटिव पावर हमारी जो होती है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस बाय मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेट करोगे, आप शुरू में नहीं बैठ सकते हो ज्यादा देर, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट से शुरू करो, सिर्फ 10 मिनट्स ओनली। लेकिन शर्त वही कि बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथों को फंसा के आप बैठेंगे तो धीरे 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 ऐसे जैसे हमने छोटी छोटी एक्सरसाइज बताई, इसको अगर आप करते तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड सेटल होने लगेगा। तो दिस इज द वन थिंग। फिर हमारे जो एडिक्शंस होते हैं बहुत सारे, हमको जैसे हमको चाय का एडिक्शन है, हमको चूरन खाने का एडिक्शन है, हमको खाने के बाद मीठा खाने का एडिक्शन है। मतलब मुझे भी है, इफ आई गेट समथिंग ना, मैंने तो चूरन घर में बना के रखा है अपने लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आई वांट समथिंग। खाने के बाद मीठा नहीं खाया तो समथिंग शुड बी देयर। या मॉर्निंग की टी हमको नहीं मिली, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। नॉट ओनली अल्कोहल, अल्कोहल की एक बात नहीं होती कि हम लोग एडिक्शन को हमेशा स्मोकिंग या अल्कोहल से कनेक्ट करते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। एडिक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग, और जो भी एडिक्शन होता है वो गलत होता है। आप हर चीज को संभाल के करिए। ये नहीं कि अब अगर हमें गार्डनिंग का शौक है तो हम सिर्फ गार्डनिंग ही कर रहे हैं, मतलब रातों दिन हम उसमें जूझ रहे हैं। क्यों? ठीक है, उनको जो चाहिए आप उनको प्रोवाइड करिए, प्लांट्स को, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड, लेकिन योर टाइम शुड बी कैलकुलेटेड कि आपको 1 घंटा अगर उसमें देना है तो इट्स फाइन। ओवरफ्लो नहीं करना। सारा दिन जो दिमाग अनम्यूट करके बोल, पूरे दिन उसी में हम उलझे में, वो नहीं होना चाहिए। दैट इज फॉर एनीथिंग। नॉवल पढ़ने का भी जैसे चस्का होता है, एडिक्शन होता है। अब पढ़ रहे तो पढ़ते ही चले जाए। मतलब मुझे भी ऐसे ही एडिक्शन था कि एक खत्म नहीं होती थी दूसरी, एक खत्म होती दूसरी, मतलब हद थी पढ़ने की मेरी।
उसका नतीजा क्या हुआ कि इतने एडिक्टेड हो गए थे कि अब कहो तो पढ़ने में भी मुश्किल होती है, सोचना पड़ता है कि व्हाट टू रीड। आज का सबसे बड़ा एडिक्शन है व्हाट्सएप एंड फेसबुक। व्हाट्सएप यस यस फिर एक और बड़ी बढ़िया चीज होती है, दैट इज एंटी एजिंग। लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारी त्वचा का राज क्या है, तो मैं कहती हूँ मैं पियर्स के नहाती हूँ, दैट इज वन थिंग। मेडिटेट अ लॉट, आपकी स्किन में भी फर्क पड़ता है, आपकी एजिंग प्रोसेस जो होता है वो रुकता है, यू लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम। ओरा बदल जाता है, ओरा भी बदल जाता है। ऑरा तो बदलेगी नेचुरली, जितना आप मेडिटेट करोगे आपको ऑरा बढ़ेगा। शांत हो जाता है बंदा, बड़ा शांत भी हो जाता है बंदा। कितने बेनिफिट्स आप ये सोचिए कि अगर हम आधे घंटे का मेडिटेशन हम करते हैं तो उससे हमें कितने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। हाँ जी, सेटिस्फेक्शन आती है। जो हमको आज की दुनिया में सबसे, हम लोग क्या करते हैं, आंख खुलती है, जितने भी बजे आंख खुली सबसे पहले मोबाइल टटोला जाता है, मोबाइल कहाँ रखा है, जल्दी से ऑन करो और देखो कौन कौन से मैसेजेस आए, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मेरे साथ भी होता है, मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं मोबाइल ऑन करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना लैपटॉप चलाना होता है मुझे मेडिटेशन करने के लिए। लेकिन जिस समय मैं क्या करती हूँ, अपना वाईफाई बंद कर देती हूँ रात को लेटते समय, 11:30 बजे ऑफ, सुबह 6:30-7 बजे मेरा ऑन होता है, मतलब एग्जैक्टली जब मुझे मेडिटेशन में बैठना होता है तो उस समय मैं अपना ऑन करती हूँ। लेकिन जैसे ही ऑन करती हूँ वो खट 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 आवाज आती है तो लगता है अच्छा किसके आए मैसेजेस, खोलेंगे नहीं, लेकिन नजर पहले मैसेजेस पे जाएगी, देन आई विल स्टार्ट माई जो म्यूजिक है, देन आई विल प्ले। तो दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। साइमल्टेनियसली जितनी बार फोन में घंटी बजती है, अरे किसका मैसेज आया होगा, तो हम पूरी तरह से इसमें एडिक्शन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या कहाँ पे हमारी चीजें ले जाती है, क्रॉनिक इलनेस हमारी होती है, हमारी इलनेस क्रिएट होती है, वी आर इनवाइटिंग डिजीजेस। लेकिन जब हम मेडिटेट करेंगे धीरे धीरे तो जो हमारी इवन जो क्रॉनिक इलनेस है वो भी, उससे भी हम निजात पा सकते हैं। ये जो हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट का जो कोर्स करते हैं, इट इज ओनली अबाउट दैट। उसमें 350 टैबलेट्स हैं एंड दे आर, जो आपके लोअर बैक के मतलब प्रॉब्लम है, इवन इफ योर मोलर इज हैविंग सम प्रॉब्लम, कैनाइन में प्रॉब्लम है, इंसिजर में प्रॉब्लम है, आपके आंख में प्रॉब्लम है, कहीं पे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको प्रॉब्लम है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। हम कहते हैं ना कि हमने पता नहीं क्या खा लिया होगा, या हम हर चीज में हम दूसरे को दोष देना शुरू करते हैं, उसने धक्का दिया हम गिर गए इसलिए हमारा दांत टूट गया। जैसे ये बता रही थी ना दीपा, उसको यही प्रॉब्लम है दांत में, उसकी इसीलिए प्रॉब्लम है कि उसको किसी ने पुश कर दिया था, वो गिर गई थी। बट व्हेन द थिंग्स हैपन, दैट इज the reason behind is that you are responsible for each and everything, you have invited that। हम लोग को ये पता नहीं चलता कि वी आर इनवाइटिंग द थिंग्स। सो द मेडिटेशन इज द ओनली वे कि जिससे हम धीरे 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 बहुत सारी चीजों को हट सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स इससे बेटर होती हैं। क्या होता है जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है। अभी तक हम हमेशा दोष किसको देते हैं, दूसरे को, दूसरों को। कोई भी हमसे कम, कुछ भी घर में हो जाए, एक गिलास भी टूट गया मान लीजिए गलती से, तो हम फौरन दोष दूसरे को, हमसे भी गिरेगा तो भी हमें, तुमने यहाँ रखा था ना, इस वजह से ये गिलास गिरा, अगर तुम यहाँ पे नहीं रखते तो ये गिलास मुझसे भी नहीं गिरता। आप चल रहे हैं, आपको ठोकर लग गई, आपके पैर में चोट लगी, आपने फौरन दोष किसको दिया, तुमने यहाँ पे ये सामान रखा था ना, इसलिए ये तुमने चौखट यहाँ बनवाई थी ना, इसलिए चोट लगी है। हमारे यहाँ भी क्या हुआ, हमारे जो स्लाइडिंग डोर्स है पूरे साफ कर दिए गए, हमारी मेड ने बिल्कुल चमका दिए, मेरे हस्बैंड आए धाड़ से उसमें लड़ गए, सेंट गोबेन हो गया। अरे भाई तुमको देख के चलना चाहिए था ना, दोष दूसरे पे, देखा मेरे सर में इतनी चोट लग गई। तो ये हम लोग के मतलब एक जनरल सबकी हैबिट होती है कि गलती अपनी होगी तो भी हम दोष दूसरे को देते हैं। तो जब हमने दोष दूसरे को दिया तो हम अपने को कैसे समझ पाएंगे। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टेल्स अस अबाउट कि जो भी कुछ होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अस। आई एम द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है वो, बुरा हो रहा है वो, उस सब के लिए जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। अब आज तो नहीं, किसी हो सकता है कल उसको लेते कि सोल जो हमारी होती है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट करके आती है यहाँ पृथ्वी पर।
और हम सब लोग जो मिले हम ऐसे ही नहीं मिले हैं, ये हमारा पहले से डिस्टाइन था कि हम लोग इस प्रोग्राम में इस दिन इस टाइम मिलेंगे एंड वी विल हैव अ जर्नी टुगेदर। दिस वाज ऑल डिस्टाइंड, क्योंकि आप 100 लोगों को कहते हैं उसमें से अगर 10 लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी वर सपोज टू मीट, वो उनसे उनके साथ हमारी जर्नी नहीं है, राइट। और जब ये सारी चीजें हो गई, माने कितनी सारी चीजें हो गई, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पीस ऑफ माइंड मिल गया हमको, और कंपैशन आ गया, काइंडनेस हमारे अंदर आ गई, हम अपने आप को समझने लगे, तो नेचुरली हमारी लाइफ कैसी होगी, दैट विल बिकम अ हेल्दी लाइफ। तो अल्टीमेटली हमको लाइफ में क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, हमको वेल्थ चाहिए और हमको रिलेशनशिप चाहिए। अगर आप पूछिए किसी से भी, जितने भी लोग आपको, जितने भी लोग दुनिया में मिलेंगे, आपको 3 ही दुख मिलेंगे लोगों के पास, 3 ही पीड़ाएं हैं, तीसरी चौथी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। या तो सास बहू की नहीं पट रही है, या हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है, या हमारे पास पैसे की कमी है, कितना भी पैसा हो तो भी नहीं है, तो है ये प्रॉब्लम, और जितना है उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं। और तीसरा जो मेजर जो है हमारा हेल्थ इशू सबके पास है, सबके घुटने में दर्द है, सबके कमर में दर्द है, सबके सर में दर्द है, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम हम सबकी है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जैसे आपका घर मान लीजिए गंदा है, जैसे कल हम बात कर रहे थे, तो घर को साफ करना किसकी जिम्मेदारी है? आपका घर है, आप ही साफ करोगे, मैं तो नहीं आऊंगी ना साफ करने, मैं तो आऊंगी, बैठूंगी और चाय पीऊंगी, नाश्ता करूंगी और मैं उठ के चल दूंगी, मेरा काम खत्म हो गया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो सिमिलरली आपके अंदर जो भी हो, आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसकी सबकी जिम्मेदारी केवल आपकी। अगर आप अपने आप को सुधार लेते हैं, सुधारने का मतलब ये नहीं कि आज आपने एकदम से कुछ आपने अलादीन का चिराग आ गएगा सडनली वो कहेगा कि सारा, नॉट लाइक दैट, यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दैट, क्योंकि ये what was I saying? I lost. तो हमको जो भी करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अल्टीमेटली हमारी है। घर की जो हम बात कर रहे हैं, घर को भी जो साफ करना है वो आपको अपने घर को खुद साफ करना है, क्योंकि आपका घर साफ है तो आप हेल्दी। और ये भी नहीं करना है आपको कि जैसे लोगों की आदत पे, अब तो क्या सोसाइटीज में नहीं होता, नहीं तो अपने घर में झाड़ू लगा के कूड़ा बाहर सड़क पे डाल दिया करते थे पहले, जब हम लोग शहरों में, उस तरह के छोटे शहरों में रहते थे यहाँ पे सोसाइटीज का कल्चर नहीं था। अभी भी है, अपना घर साफ करके अपना कचरा हम बाहर डाल देते, तो दैट ऑल्सो शुड नॉट बी डन, क्योंकि क्या है कि वो कचरा अल्टीमेटली उड़ के आपके ही ऊपर आएगा, बैक टू योर होम। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो जितना हम मेडिटेट करेंगे धीरे ग्रेजुअली, धीरे 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 हमारे चक्रास खुलेंगे, हमारी नाड़ीज खुलेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग हमारी धीरे 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 बढ़ेगी, तब हमारे रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा अंदर का गुस्सा शांत होगा तब हम समझेंगे, क्योंकि अगर हमको चोट लगी है तो वो किसी दूसरे की वजह से नहीं लगी, वो हमारी अपनी गलती से लगी है। तो दैट थिंग वी हैव टू रियलाइज। तो ये जो रियलाइजेशन है ये हमारे पास नहीं होता है, हम हर चीज से हर्ट हो जाते हैं। छोटी सी बात हुई नहीं कि हमें गुस्सा आया, अगर हमारे गार्डन से एक फूल कोई तोड़ के ले गया तो हमें बहुत गुस्सा आएगा। आप सोचिए कि जो बच्चों की पिटाई होती थी, माली खड़ा है बाग में और बच्चे आम चुरा के भाग रहे हैं, तो कितना उनको मजा आता है। लेकिन हम क्यों हर्ट हो रहे हैं? पेड़ तो नहीं हर्ट हुआ ना, जिस पेड़ से आम वो ले गए पेड़ तो हर्ट नहीं हुआ, हम क्यों हर्ट हो रहे हैं? हमारे घर में कोई ऐसी घटना घट जाए, अच्छी बुरी घटनाएं सबके घरों में घटेंगी, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो तो होगा ही, तो उससे हम क्यों हर्ट होते हैं? तो वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग हमको धीरे धीरे आती है, फिर ये हमारा हर्ट होना धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। क्या हम अंदर से प्रसन्न रहने लगते हैं। जो हमारा, जो कहते हैं ना, आउटर रियलिटी और इनर रियलिटी सेम। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आती जब आप अंदर से, क्योंकि आप जबरदस्ती, जो आर्मी कल्चर की हम बात नहीं करते जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ग्रिन ऐसे मुंह पर रखनी पड़ती, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। एक्चुअली हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। अभी देखो अलका कितना अच्छा मुस्कुरा रही है, और जब ये पार्टीज में जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, इसका मुंह ऐसे ही रहता था। अल्पना ऑल्सो यूं, हंसी आ रही या नहीं आ रही, दे हैव टू मेंटेन दैट ग्रिन, दैट वाज अ कंपल्शन फॉर देम।
क्योंकि आपको लगना चाहिए कि यू आर हैप्पी। तो लगने में और होने में अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? सो एनी क्वेश्चंस? अनम्यूट करिए, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड प्लीज अनम्यूट, एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ।